मोल्डिंग द पर्सनालिटी पैटर्न। मोल्डिंग द पर्सनालिटी पैटर्न ये फर्स्ट पार्ट है। व्यक्तित्व के प्रतिरूप का बनना। मोल्डिंग मीन्स बनना या ढलाई करना, कि व्यक्तित्व का जो प्रतिरूप है कैसे ढलता है, कैसे बनता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। ये जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे मूल निवासी बहुजनों को एक संदेश दिया था कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें कल इस देश की शासन करने वाली जमात बनना है, क्योंकि तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुमको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का उपयोग करके तुम इस देश की शासन करने वाली जमात बनोगे। लेकिन हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, शासन करने वाली जमात बनने की जगह सुप्रीमो बन गए। सुप्रीमो मतलब जंगली जानवर बन गए, सुअर बन गए, कुत्ता बन गए, लोमड़ी बन गए। अरे शासन करने वाली जमात बनना है तो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ यानी व्यक्तित्व का विकास जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेता है तो उसके माता होते हैं, उसके पिता होते हैं। तो माता पिता का जैसा स्वास्थ्य होता है वही जो है बच्चे में आता है। तो पर्सनालिटी जो होती है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। और इस देश में जो है आए जो ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण थे, पेशवा थे, शैतान थे, उन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद उनको भोजन से वंचित कर दिया, अच्छे भोजन से वंचित कर दिया। तो यहाँ का भारत का जो मूल निवासी है, चाहे माता हो जो चाहे पिता हो, उसका शरीर स्वस्थ नहीं है। और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसके बच्चे का व्यक्तित्व क्या होगा, उसके बच्चे का व्यक्तित्व क्या होगा। इतना बड़ा संकट हमारे भारत के मूल निवासियों के बीच में है, मूल्यों के बीच है। तो वही कहा गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। व्यक्तित्व का विकास जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है। जन्म लेने से पहले ही जो है व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। जैसे उसके माता पिता होंगे वैसे वो बच्चा पैदा होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस ऑन द डिलीवरी टेबल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिगिंस ऑन द डिलीवरी टेबल। व्यक्तित्व का विकास जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। यानी माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं, वहीं पैदा होते ही उनके व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट है व्यक्तित्व को पढ़ना, पर्सनालिटी को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। The newborn infant lacks personality, for he has not yet encountered the world in which he must live. नवजात शिशु के पास व्यक्तित्व का अभाव होता है। नवजात शिशु के पास व्यक्तित्व का अभाव होता है, पर्सनालिटी नहीं होती है। नया बच्चा जन्म लेता है, जिस दुनिया में उसे रहना है, जिससे उसका अभी तक सामना नहीं हुआ है। इनकाउंटर्ड यानी जिससे उसका अभी तक सामना नहीं हुआ है। नवजात शिशु के पास व्यक्तित्व का अभाव होता है, जिस दुनिया में उसे रहना है, जिससे उसका अभी तक सामना नहीं हुआ है। The infant enters the world equipped with certain capacities to adjust to the environment into which he is born. नवजात शिशु जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए कुछ क्षमताएं लेकर आता है, जिसमें वो पैदा हुआ है। नवजात शिशु जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए कुछ क्षमताएं लेकर आता है, जिसमें वो पैदा हुआ है। हेरिडिटरी पोटेंशियल्स मतलब होता है हेरिडिटरी पोटेंशियल, ये जो होता है पैदाइशी संभावनाएं।
पैदाइशी, हेरिडिटरी मतलब पैदाइशी संभावनाएं। द प्रीनेटल पीरियड इज राइटली रिगार्डेड एज ए क्रिटिकल पीरियड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जन्म से पूर्व की समयावधि को नाजुक या गंभीर समयावधि कहना व्यक्तित्व विकास के लिए सही ही कहा गया है। जन्म से पूर्व की समयावधि क्या है? बच्चा जब गर्भ में रहता है, माता के गर्भ में रहता है, हमारे भारत का मूल निवासी का बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उसकी माता को क्या खाने पीने को मिलता है? कितनी समस्या है, कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है। हमारे इस भारत देश में शैतानों ने हमारे भारत के मूल निवासियों को गरीबी की दशा में ला दिया है, उनका सब कुछ शोषण कर लिया है। तो हमारी मूल निवासी महिलाओं के शरीर में खून नहीं होता है। तो जो बच्चा गर्भ में आता है उसमें भी खून की कमी हो जाती है। तो वही कहा गया है कि जन्म से पूर्व की समयावधि को नाजुक या गंभीर समयावधि कहना व्यक्तित्व विकास के लिए सही ही कहा गया है। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा पौष्टिक भोजन देने की ज़रूरत है, चाहे बच्चा गर्भ में हो चाहे ना हो। इसलिए मूल निवासियों को चाहिए कि अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को जो है पौष्टिक भोजन दें, तभी जा कर के आने वाली पीढ़ी सही ढंग से पैदा होगी, उसका कोई व्यक्तित्व होगा, उसका कोई सेहत होगी। ये ध्यान में रखना चाहिए हमारे बहुजन मूल निवासियों को। The person will never be able to add to or subtract from his hereditary endowment। पैदाइशी विरासत में व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसमें वह कभी भी ना कुछ जोड़ सकता है और ना घटा सकता है। पैदाइशी विरासत में व्यक्ति को जो कुछ मिला है उसमें वह कभी भी ना कुछ जोड़ सकता है और ना घटा सकता है। यानी हमारा मूल निवासी बहुजन जिसको पैदाइशी विरासत में जो मिला है, जो कुछ मिला है, माता पिता से जो कुछ मिला है, वह उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता है, वह उसमें कुछ घटा नहीं सकता है। अब चूंकि हमारे मूल निवासी बहुजन के माता पिता गरीबी में जिए हैं, तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी शरीर से स्वस्थ नहीं होता है। इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन में शासन करने वाली जमात नहीं पैदा हो रही है, और जो नेता पैदा हो रहे हैं सुप्रीमो हो रहे हैं, तानाशाह हो रहे हैं, जंगली जानवर हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सुअर और लोमड़ी जैसे हो रहे हैं। और शैतान जो है इन सुप्रीमो नेताओं को अपना कुत्ता बना लेता है, उनको हड्डी का टुकड़ा फेंक देता है, वो हड्डी चूसते बैठे रहते हैं। और मूल निवासी बहुजन का सत्यानाश ये शैतान पेशवा जो नागपुर का है, ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है, वो कर रहा है। भारत के संविधान की हत्या कर रहा है और लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है इस 21वीं सदी में, 2022 में। इसलिए भारत के मूल निवासियों को, बहुजनों को चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचें। बिना पर्सनालिटी को सही किए शासन करने वाली जमात नहीं बन सकते हैं। कहने से कोई शासन करने वाली जमात नहीं पैदा होती है। शासन करने वाली जमात को पैदा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये सुप्रीमो नेताओं के बस का नहीं है। ये सुप्रीमो नेताओं के बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है।